पिछले भाग में हमने 14 बड़े नामों की कहानियां सुनी, बुद्ध से लेकर विटमैन तक। पर बक यही नहीं रुकते। वो कहते हैं अगर यह अनुभव सच में इंसानी विकास का हिस्सा है तो यह सिर्फ इतिहास के महानतम लोगों तक सीमित नहीं हो सकता। इसे आम लोगों में भी अधूरे रूप में कमज़ोर झलकों में दिखना चाहिए। इसीलिए वो इस भाग में 36 और मामले इकट्ठा करते हैं, कुछ पूरे, कुछ अधूरे, कुछ ऐसे जिन पर वो खुद भी शक जाहिर करते हैं। आइए एक एक करके इन्हें भी सुनते हैं। बक इस भाग की शुरुआत एक रूपक से करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति से। वो कहते हैं जिस तरह सुबह होने से पहले एक धुंधलापन होता है, ना पूरी रात ना पूरा दिन, उसी तरह मानव इतिहास में एक ऐसा दौर था जब कॉस्मिक चेतना अभी पूरी तरह जन्मी नहीं थी, पर उसकी हल्की आहट ज़रूर महसूस होने लगी थी। प्राचीन मिथकों, देवताओं की कहानियों और आदिम पूजा पद्धतियों में। बक बताते हैं कि मिस्र के एक राजकुमार के तौर पर पले बड़े मूसा को जंगल में भटकते हुए एक जलती हुई झाड़ी के सामने एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। बक इसमें वही पैटर्न देखते हैं, रोशनी, एक भारी बुलावा और उसके बाद एक इंसान का पूरी तरह बदल जाना, गुलामों की एक पूरी कौम को आज़ादी की तरफ ले जाने की हिम्मत जुटाना। पुराने प्रसंगों में वर्णित एक साधारण किसान जिसे अचानक एक असाधारण बुलावा और आत्मविश्वास मिला, जिसने उसे अपने डरे सहमे लोगों का नेतृत्व करने के लिए खड़ा कर दिया। बक इसे एक हल्की पर पहचानने लायक झलक मानते हैं। एक भविष्यवक्ता जिसने खुद बयान किया कि उसने एक दिव्य दरबार का दर्शन किया, रोशनी से भरा, विशाल, और उसके बाद उसकी आवाज़ में एक नई गहराई, एक नई ताकत आ गई। बक इसे कविता जैसी भाषा में बयां किए गए पर असल अनुभव पर आधारित मामला मानते हैं। चीन के प्राचीन ग्रंथों से उठाया गया एक उदाहरण, जहाँ एक साधक को ध्यान की गहरी अवस्था में सृष्टि की एकता का बोध हुआ। बक इसे इसीलिए शामिल करते हैं ताकि दिखाया जा सके कि यह अनुभव पश्चिम और मध्य पूर्व तक सीमित नहीं, बल्कि पूरब की परंपराओं में भी दर्ज है। यूनानी दार्शनिक, जो अक्सर घंटों एक ही जगह खड़े होकर गहरे चिंतन में डूबे रहते, इतना कि उनके सैनिक साथी हैरान रह जाते थे। बक बताते हैं कि सुकरात खुद एक भीतरी आवाज़ की बात करते थे जो उन्हें सही गलत की राह दिखाती। बक इसे कॉस्मिक चेतना की एक हल्की स्थायी झलक मानते हैं, न कि किसी एक नाटकीय पल के रूप में। मध्यकालीन भिक्षु और वैज्ञानिक जिसने अपने समय से सदियों आगे की सोच रखी, प्रकाशिकी, यांत्रिकी और प्रकृति के नियमों पर। बक कहते हैं कि उनकी असाधारण अंतर्दृष्टि और उनकी लिखी बातों में झलकती गहरी नैतिक बेचैनी एक भीतरी जागरण की तरफ इशारा करती है। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक बक बताते हैं कि पास्कल को एक रात एक असाधारण अनुभव हुआ, इतना गहरा कि उन्होंने उसे एक कागज़ पर लिख डाला और हमेशा अपने कोट में सिल कर रखा ताकि वो पल वो कभी भूल ना पाएं। उस कागज़ पर सिर्फ आग और कुछ टूटे फूटे शब्द थे, रोशनी, निश्चितता, आनंद, आंसू। डच दार्शनिक जिसने अपने पूरे दर्शन की नींव इसी विचार पर रखी कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं, कि हर चीज़ एक ही अनंत सत्ता का हिस्सा है। बक कहते हैं कि स्पिनोज़ा का पूरा जीवन दर्शन ही बिना किसी एक नाटकीय घटना के एक स्थायी शांत कॉस्मिक बोध जैसा लगता है। स्कॉटलैंड का एक सैनिक अफसर जिसने अय्याशी भरी जिंदगी जी, बक बताते हैं कि एक शाम अचानक उसे एक असाधारण भीतरी अनुभव हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो एक अनुशासित गहरे नैतिक जीवन की तरफ मुड़ गया और अपने आखिरी दिनों तक उसी राह पर चला। स्वीडन वैज्ञानिक और बाद में रहस्यदर्शी बक बताते हैं कि अपने 50 के दशक में अचानक स्वीडनबर्ग को
कई असाधारण अनुभव हुए, जिसके बाद उन्होंने विज्ञान छोड़कर आध्यात्मिक लेखन शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने आत्मिक जगत की झलक पाई। अंग्रेज कवि, जिसकी कविताओं में बार बार प्रकृति के साथ एक गहरी, लगभग रहस्यमयी एकता का भाव आता है, बक बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने खुद अपनी कविताओं में उन पलों का जिक्र किया है जब उन्हें लगा कि उनकी अपनी चेतना पहाड़ों, नदियों और हवा से घुल मिल गई है। अमेरिका के उपदेशक, जिसने खुद बयान किया कि एक शाम अकेले प्रार्थना करते हुए उस पर पवित्र आत्मा जैसी एक लहर उतरी, इतनी तीव्र कि वो फूट फूट कर रोने लगे, और उसके बाद उसका पूरा जीवन प्रचार और सेवा में समर्पित हो गया। रूसी कवि बक बताते हैं कि पुष्किन की कुछ कविताओं में एक अचानक आई रचनात्मक आध्यात्मिक लहर का जिक्र मिलता है, जहाँ कवि खुद को किसी बड़ी शक्ति का माध्यम पर महसूस करता है और अपने आप से परे किसी चीज से जुड़ा हुआ। अमेरिका विचारक, जिसने अपने एक प्रसिद्ध निबंध में खुद को एक पारदर्शी आंख का गोला कहा, जिसके जरिए सारा ब्रह्मांड बहता हो और वो खुद कुछ भी ना होकर सब कुछ का हिस्सा हो, बक इसे कॉस्मिक चेतना का लगभग शब्दशः वर्णन मानते हैं। अंग्रेज कवि, जिसने खुद स्वीकार किया कि वो एक खास तरकीब से अपना ही नाम मन ही मन दोहराते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते थे जहां व्यक्तित्व की सीमाएं घुलने लगती और उन्हें लगता था कि मृत्यु एक हास्यास्पद असंभावना है। इतनी गहरी थी उस पल की जीवंतता। बक अपनी किताब में कुछ ऐसे मामले भी शामिल करते हैं जिनकी पहचान वो सिर्फ आद्याक्षरों से देते हैं, शायद निजता बचाने के लिए। यह साधारण अनजान लोग थे, कोई व्यापारी, कोई गृहस्थ, कोई शिक्षक, जिन्होंने बक को निजी तौर पर अपने अनुभव बताए। बक इन्हें खास तौर पर अहम मानते हैं क्योंकि यह दिखाते हैं कि यह अनुभव सिर्फ मशहूर ऐतिहासिक लोगों तक सीमित नहीं, यह आपके हमारे जैसे साधारण लोगों में भी घट सकता है, बिना किसी किताब या मूर्ति के उनके नाम को अमर बनाए। बक इस मामले को खास अहमियत देते हैं क्योंकि उस इंसान ने खुद अपनी भाषा में लिखा। बक बताते हैं कि एच.बी. ने बताया कि कैसे एक साधारण दोपहर अचानक दुनिया पिघलती हुई महसूस हुई और उनकी जगह एक असीम प्रेममय उपस्थिति ने ले ली, जो कुछ ही मिनटों में फिर धुंधली पड़ गई, पर जिसकी याद कभी नहीं मिटी। दो और गुमनाम गवाहियाँ, जिन्हें बक ने अपने पत्राचार या मुलाकातों से इकट्ठा किया, दोनों में वही परिचित ढांचा दोहराया गया। अचानक आई रोशनी एक का बोध और जीवन भर के लिए बदल गई। बंगाल के एक पुजारी, जो माँ काली की पूजा में इतने डूब गए कि उन्हें बार बार समाधि की गहरी अवस्थाएं आने लगी, कभी कभी घंटों तक, जिनमें उनकी बाहरी चेतना पूरी तरह लुप्त हो जाती। बक इसे दुनिया के सबसे तीव्र और बार बार दोहराए गए मामलों में गिनते हैं, जहाँ इस इंसान ने इस अनुभव को लगभग नियमित रूप से जिया। 3 और निजी गवाहियाँ बक के अपने समकालीनों से जुटाई गई, हर एक में वही मूल ढांचा, अचानक आई झलक, गहरा आनंद और उसके बाद एक स्थायी रूप से बदल चुका नजरिया। अंग्रेज प्रकृति लेखक, जिसने अपनी आत्मकथा में बताया कि पहाड़ी की चोटी पर घंटों बैठे बैठे उसे बार बार एक ऐसी गहरी लालसा और फिर एक अचानक भरपूर संतुष्टि का अनुभव होता, जैसे वो प्रकृति के साथ, सूरज और हवा के साथ कोई गहरा, लगभग प्रार्थना जैसा रिश्ता जी रहा हो। एक महिला की गवाही, जिसे बक ने पूरे सम्मान से उन्हीं के शब्दों में दर्ज किया। उन्होंने बताया कि एक साधारण शाम घर के काम करते हुए अचानक एक असीम शांति और स्पष्टता ने उन्हें घेर लिया, जैसे जीवन के सारे उलझे सवालों का जवाब एक साथ मिल गया हो। एक और निजी गवाही, जिसमें व्यक्ति ने बताया कि कैसे एक गहरे दुख के दौर के बाद अचानक एक रोशनी जैसी राहत ने उन्हें घेर लिया, जिसने उनके दुख को नहीं मिटाया पर उसे सहने की एक नई ताकत दे दी। 2 और विस्तृत निजी विवरण,
जिनमें दोनों व्यक्तियों ने अपने अनुभव को बहुत बारीकी से बयान किया। किस तरह अचानक समय का एहसास बदल गया, किस तरह हर आम चीज़ असाधारण रूप से जीवंत और अर्थपूर्ण लगने लगी। वॉल्ट विटमैन के करीबी दोस्त और जीवनी लेखक बक बताते हैं कि ट्रॉबेल ने खुद भी विटमैन के साथ समय बिताते हुए कुछ ऐसे पल जिए जब उन्हें लगा कि वो भी उसी बड़ी एकता को छू रहे हैं जिसे उनका गुरु और दोस्त जीता था। एक और निजी गवाही जिसमें व्यक्ति ने विस्तार से बताया कि कैसे ध्यान और गहरे चिंतन के अभ्यास से धीरे धीरे उसे कई बार वो झलक मिली जिसे उसने असली जागरण कहा। एक और महिला की गवाही जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक गहरे संकट के बीच अचानक एक असाधारण शांति और स्पष्टता ने उन्हें घेर लिया जिसने उनके डर को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया। इस भाग का आखिरी और शायद सबसे संक्षिप्त मामला एक और गुमनाम गवाही जो बक की सूची को यहीं समेटती है, इस भरोसे के साथ कि यह सूची कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि यह अनुभव हर पीढ़ी में कहीं न कहीं चुपचाप घटता ही रहता है। बक अपने पाठक को याद दिलाते हैं, इन 36 मामलों में सब एक जैसे मजबूत या स्पष्ट नहीं, कुछ धुंधले हैं, कुछ अधूरे, कुछ पर खुद बक को संदेह है। पर वो कहते हैं यही धुंधलापन, यही अधूरापन असल में इस बात का सबूत है कि यह कोई बना बनाया सजा सजाया धार्मिक मिथक नहीं, यह एक असली प्राकृतिक घटना है जो कभी पूरी तरह साफ आती है, कभी अधूरी, कभी संदिग्ध। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति की बाकी हर घटना, विकास की हर सीढ़ी कभी एकदम साफ सुथरी नहीं होती। तो यह थी वो 36 और आत्माएं, कुछ मशहूर, कुछ गुमनाम, कुछ सिर्फ आद्याक्षरों में सिमटी हुई। राजा से लेकर गृहस्थ महिला तक, मशहूर कवि से लेकर अनजान पड़ोसी तक, हर एक ने अपने अपने तरीके से उसी रोशनी की झलक पाई। बक की पूरी किताब का यही संदेश है। यह अनुभव किसी खास वर्ग, खास धर्म या खास काल तक सीमित नहीं, यह इंसानी मन के भीतर छिपी एक साझा संभावना है जो धीरे धीरे सदियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती जा रही है। कल्पना कीजिए बक को, अब एक बूढ़े होते डॉक्टर को, अपनी मेज़ पर बैठे हुए, सामने ढेर सारे कागज़, 50 से ज़्यादा कहानियाँ, 14 सदियों का इतिहास, गौतम बुद्ध से लेकर अपने ही गुमनाम मरीजों तक की गवाहियाँ। अब वो किताब को समेटने बैठते हैं। वो अपने पाठक की तरफ मुड़कर जैसे कोई बुजुर्ग किसी युवा से आखिरी बार बात कर रहा हो, कहते हैं, अब जो मैंने तुम्हें दिखाया उसे एक साथ जोड़ कर देखते हैं और फिर सोचते हैं इसका मतलब हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है। बक धीरे धीरे एक एक करके पूरी किताब की कड़ियाँ जोड़ते हैं। पहले हमने देखा एक अंधेरी रात, एक गाड़ी और भीतर फूटती एक रोशनी जिसने खुद बक की ज़िंदगी बदल दी और उन्हें इस पूरी खोज पर निकाल दिया। फिर हमने देखा चेतना की लंबी धीमी सीढ़ी, करोड़ों साल पहले के अंधेरे समंदर से जहाँ जीवन था पर एहसास नहीं, सिंपल कनेक्शंस तक जहाँ जानवर महसूस तो करते हैं पर खुद को जानते नहीं, और फिर सेल्फ कनेक्शंस तक जहाँ इंसान पहली बार खुद को मैं के रूप में पहचानता है। एक ऐसी सौगात जो सभ्यता लाई पर साथ ही एक गहरा अकेलापन भी। फिर हमने देखा वो अगला दरवाज़ा जो कभी कभार किसी खास पल में किसी खास इंसान के लिए खुल जाता है, अचानक बिना किसी चेतावनी के, जैसे भीतर से आग जल उठे और उस आग के साथ आए एकता का बोध, अपार आनंद, मृत्यु के डर का मिटना। फिर हमने देखा 50 से ज़्यादा आत्माओं की गवाहियाँ, 14 बड़े नाम और 36 छोटी छोटी झलकियाँ, राजकुमार से भिखारी तक, दार्शनिक से मोची तक, मशहूर कवि से गुमनाम गृहस्थ तक, अलग अलग सदियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, पर हर बार वही एक धागा। अब बक कहते हैं यह सब मिलाकर देखो और खुद से पूछो, क्या यह संयोग हो सकता है। बक अपने अंतिम शब्दों में अपना सबसे बड़ा दावा रखते हैं, पर बहुत सावधानी से, बिना किसी उपदेश के लहजे में। वो कहते हैं मुझे यकीन हो चला है कि यह कोई अपवाद नहीं
कोई चमत्कार नहीं, कोई धार्मिक विशेषाधिकार नहीं, यह इंसानी मन के विकास की अगली स्वाभाविक कड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे कभी सिंपल कनेक्शन से सेल्फ कनेक्शन तक की छलांग लगी थी, और जिस तरह वो छलांग हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों तक फैली, बक का मानना है यह अगली छलांग भी धीरे धीरे सदियों में ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक फैलेगी। आज जो कुछ गिने चुने लोगों में झलकती है, वो एक दिन शायद 1000 साल बाद, शायद उससे भी ज़्यादा, हर सामान्य इंसान की सामान्य अवस्था बन जाएगी। बक अपने पाठक को एक तस्वीर दिखाते हैं दूर के भविष्य की, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान वो एकता महसूस करता है जो आज सिर्फ चुनिंदा संतों और कवियों को नसीब होती है। वो कहते हैं, सोचो अगर हर इंसान जान ले कि वो अकेला नहीं, कि वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तो युद्ध किस लिए होंगे, लालच किस लिए होगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। जब हर इंसान दूसरे में अपने ही आप को देखने लगे। बक सावधान भी रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि यह बदलाव जल्दी आएगा या आसानी से आएगा। वो मानते हैं कि रास्ते में उतार भी आ सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले ही रिवॉल्यूशन की बात की थी। पर वो अपने भरोसे पर अडिग रहते हैं कि लंबी दौड़ में दिशा ऊपर की तरफ ही है। अंत में बक अपने पाठक को वापस उसी जगह ले आते हैं जहाँ से किताब शुरू हुई थी। उनकी अपनी गाड़ी, उनकी अपनी अंधेरी रात, उनकी अपनी रोशनी। वो कहते हैं, मैं यह सब सिर्फ एक शोधकर्ता की तरह नहीं लिख रहा। जो मैंने उस रात महसूस किया वो आज भी मेरे भीतर उतना ही सच्चा है जितना उस दिन था। और यही वजह है कि मैं इतने सालों तक इन गवाहियों को इकट्ठा करता रहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। और अब इतने सालों की खोज के बाद मुझे यकीन है मैं अकेला नहीं था, न मैं आज हूँ, और शायद तुम भी नहीं हो। बक अपनी किताब को एक सीधी गर्मजोशी भरी अपील के साथ बंद करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि यह सब आँख मूंद कर मान लो। मैं बस इतना कहता हूँ, इन गवाहियों को ध्यान से देखो, अपने खुद के जीवन के उन पलों को याद करो जब तुम्हें भी चाहे कुछ ही सेकंड के लिए ऐसा कुछ महसूस हुआ हो। प्रकृति के किसी दृश्य में, किसी संगीत में, किसी गहरे प्रेम के पल में, या किसी अनजान शांति में। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ याद आए तो जान लो तुम भी उसी बड़ी संभावना का हिस्सा हो जिसकी कहानी यह किताब बताती है। तो यहीं ख़त्म होती है बक की यात्रा, एक अंधेरी रात से शुरू होकर करोड़ों साल के विकास से गुजरते हुए, 50 साल से ज़्यादा आत्माओं की गवाहियाँ सुनते हुए, और अंत में वापस उसी एक सवाल पर लौटते हुए जिससे यह सब कुछ शुरू हुआ था। क्या इंसान अभी भी अधूरा है? बक का जवाब आखिरी सांस तक यही रहा, हाँ, अभी हम अधूरे हैं, पर हमारे भीतर एक अगली रोशनी सोई हुई है, अपने जागने के इंतज़ार में। और शायद किसी दिन किसी अंधेरी सड़क पर किसी शांत पल में वो रोशनी तुम्हारे भीतर जाग उठे।